दोस्तों, चीन ने आखिरकार वो काम कर दिया जिसने भारत की जड़ों को हिला कर रख दिया है। और ये एक ऐसी खबर है कि जिसे सुनकर मोदी सरकार हौस बहता हो गई है। आज की ये खबर एशिया में सबसे ज्यादा खौफनाक है और भारत की हवा निकल चुकी है। चीन ने भारत को क्या सबक सिखाया है और भारत का मीडिया चीख रहा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कोई नया एक्शन करने का इरादा बना रहे हैं। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, हित्ते में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तो काफी अरसे से कोई राब्ता नहीं है और एक कशीदगी की फिजा कायम है, तो दूसरी जानिब भारत की चीन के साथ हाथापाई जारी है और इस तरह पूरे हित्ते में एक जबरदस्त कशीदगी पाई जाती है। चारों तरफ से सरहदों को बंद कर दिया गया है और अब इस सारे हित्ते में जो आग भड़कने जा रही है उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका की कोशिश है कि चीन को नीचा दिखाया जाए और वो खुद बराह रास्त चीन से टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए कि पहले उसने अफगानिस्तान में आकर देख लिया है। इतनी दूर से किसी के साथ जंग करना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा और वो भी चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि भारत के कंधे पर बंदूक रखी जाए और दूसरी तरफ भारत का जो हाल है किसी से ढका छुपा नहीं। उसकी फौज तो मुट्ठी भर मुजाहिदीन से मुकाबला नहीं कर सकती और उन्होंने भारतीय फौज का जो हशर किया उसको अमेरिका ने भी तनकीद कर शर्म बनाया और भारत को लान तान की कि इतना कुछ होने के बावजूद चंद एक मुजाहिदीन को पकड़ ना सके, बल्कि उल्टा अपने 40,000 फौजी मरवा बैठे और मुजाहिदीन का बाल भी बीका ना हो। दोस्तों, इस सारे एरिया में सब एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं और भारत पाकिस्तान को, पाकिस्तान भारत को, भारत चीन को और चीन भारत को। इस तरह पूरे हित्ते में एक आंख मचोली खिली जा रही। चीन ने गलवान वादी और अरुणाचल प्रदेश में आबादकारियां शुरू की हुई और दूसरी जानिब भारत तिब्बत का ग्रोह अपने साथ मिला रहा है। उन्हें अस्करी तरबियत दी जा रही कि उन्हें चीन के खिलाफ मार का अराई के लिए तैयार किया जा सके, लेकिन चीन के हाथ चिकन नेक आ चुकी है जो भारत के लिए बड़ी तकलीफ का बायस है। दोस्तों, इसके बाद मकबूजा कश्मीर में चीन ने दाखिले का इरादा किया है। इस वजह से मोदी को बड़ी तकलीफ हुई। इसकी पहली वजह तो यह है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का मामला तो चल ही रहा था और चीन इसमें बड़ी बड़ी एंट्रीज भी कर रहा है, लेकिन अब दूसरी तरफ कश्मीर में भी चीन की एंट्री होने जा रही है, जिसकी वजह से भारत की चीखें बुलंद हो रही हैं और अमेरिका एक खामोश तमाशाई बना बैठा है, क्योंकि चीन ने ताइवान के मामले में अमेरिका से कहा है कि आग से ना खिला जाए। इसलिए अमेरिका भी अब उस पोजीशन में नहीं है कि बराह रास्त चीन से टक्कर ले सके। दूसरी तरफ अमेरिका में एक और इशू भी चल रहा है कि अवाम और अपोजिशन अमेरिका से अफगानिस्तान की शिकस्त का जवाब मांग रही है और अरबों डॉलर जो कौम के खर्च किए गए उनका हिसाब पूछा जा रहा है। इसलिए अमेरिका कोई नई इन्वेस्टमेंट चीन के खिलाफ जंग की सूरत में करने की पोजीशन में नहीं है और भारत के पीछे से भी खिसक रहा है। दोस्तों, अब चीन ने मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर पर अपने मिसाइल नस्ब कर दिए हैं और अब 7 माह की कशीदगी के बाद चीन ने बड़ा कदम उठाया है और भारत की शहरक पर हाथ रख दिया, जिसकी वजह से भारत चीख रहा है कि चीन ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। तो बंदा मोदी से पूछे कि तुम जो अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में घुस गए थे उस वक्त क्या था, और अब अगर पाकिस्तान चीन के साथ मिल गया है तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं। दोस्तों, अब दिफाई माहिरीन कहते हैं कि चीन अब बुरी तरह से भारत को पीटेगा। इसीलिए हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि चीन ने 3 लाख के करीब फौजी बॉर्डर पर पहुंचा दिए हैं। न सिर्फ फौज बल्कि भारी असला भी पहुंचा दिया है, जिसमें टैंक और तैयारे और मिसाइल भी शामिल हैं। खोजी टीवी 2.0 के मौजूद सामीन, कुछ दिन पहले चीन के सदर शी जिनपिंग ने ये ऐलान किया था कि हम अपनी फौज को इतना मजबूत कर रहे हैं कि 2050 तक ये अमेरिका के बराबर की फौज हो जाएगी और उसके लिए उन्होंने कहा था कि फौज में नई भर्तियां की जाएं और फौजियों को बेहतरीन सहूलतें भी दी जाएं ताकि उनका मोराल बुलंद रहे। इसकी वजह से भी अमेरिका और भारत को तशवीश है। अब जो नई खबर आई है उससे भारत का मीडिया सटपटा रहा है और उनके मुताबिक चीन पाकिस्तान की फौज को ताकतवर बना रहा है और उसे नए नए हथियारों से लैस कर रहा है। दोस्तों, भारत की न्यूज एजेंसी ANI ने एक खबर ब्रेक की और वो कहती है
कि चीन पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो भी हिफाजती सिस्टम है उनको जदीद करने जा रहा है और उन्हें अपग्रेड कराए। अब उसके पीछे क्या कहानी है और क्यों इस किस्म की खबरें भारतीय मीडिया फैला रहा है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। दोस्तों, ANI ने मजीद कहा कि चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन 5 वेपन सिस्टम दिए हैं या देने की कोशिश कर, और अगर ताहाल नहीं दिए तो उसने पाकिस्तान से कह दिया है कि ये चीजें वो पाकिस्तान को देगा, और इसी वजह से भारत के अंदर तशवीश पाई जा रही। प्यारे दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया ने रूस से S-400 दिफाई निजाम खरीद लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल बनाकर भारत को मुश्किल में डाल दिया कि ये मिसाइल S-400 के परचे उड़ा लेने के लिए काफी है। जिस तरह फलस्तीन में हमास ने इसराइल के आयरन डोम के परचे उड़ाए थे, बिल्कुल इसी तरह भारत का S-400 पाकिस्तान के मिसाइलों के निशाने पर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी जमीनी फौज के लिए SQ-9 दिफाई निजाम जो चीन ने बनाया है खरीद चुका है। इस वजह से भी भारतीय हुकूमत और मीडिया चला रहा है, और इसी तरह के निजाम मकबूजा कश्मीर की सरहद पर चीन ने लगा दिए हैं, जिसकी वजह से भारत कहता है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय फौज कश्मीर के अंदर जो मुजालिम ढा रही है उसमें कमी नहीं आ रही। अब कल की ही खबर है कि भारतीय फौज ने 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया जो दुकानदार थे। ये वाकया पुलवामा में पेश आया। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पुलवामा में भारत की फौज के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती है और गाहे बगाहे उस पर हमले भी होते रहते हैं। भारतीय फौज के बयान के मुताबिक कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दों को मार दिया गया है। तीसरा, उन्होंने फुरकान नामी एक कश्मीरी को पकड़ लिया है और उस पर इल्जाम लगाया है कि भारतीय फौज पर हमले का मास्टरमाइंड यही फुरकान था और उसका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फुरकान नामी कश्मीरी उन हमलों में मुलव्विस था तो उसकी गिरफ्तारी के बाद तो भारतीय फौज पर हमले रुक जाने चाहिए थे, और अगर हमले नहीं रुके तो इसका मतलब है कि फुरकान बेगुनाह है और भारतीय फौज ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कदम उठाया कि हमने कश्मीरियों के नेटवर्क का सरगना गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये सफेद झूठ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।